लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? अरे हम लोग तो विद्वेष को समाप्त कर रहे हैं। ये लोग तो आज़ादी के 60-70 वर्षों तक तो यही तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम लोग चाहते हैं कि इम्पीचमेंट तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, न्याय सबको मिले। सर घुसपैठिया मामले पर क्या कहेंगे सर? घुसपैठ हुआ है झारखंड में और इसको निकालना है। सरकार बनेगी तो एक एक लोगों को चुन चुन करके निकाला जाएगा। सर भाजपा को वोट दें, क्या कहेंगे सर यहाँ की जनता को? देखिए, जनता ने ये तय कर लिया है, 5 साल तिल तिल करके ठगने का प्रतिशोध का दिन 20 तारीख है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता भरपूर हमें आशीर्वाद देगी, ये मन बना लिया है। सर कई चुनौतियां आपके सामने हैं और कई मुद्दे भी आपके सामने हैं। यहाँ काफ़ी पिछड़ा इलाका है, खेती पर आश्रित है। क्या क्या लोगों को आप वादा करते हैं कि जीतने के बाद लोगों को देंगे? देखिए, राजनीति में चुनौती के बिना मज़ा नहीं आता है। इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था कि जब मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। जनता का सेवा करने के लिए आया हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता के आशीर्वाद से इन चुनौतियों से लड़ेंगे। रह गई आपका प्रायोरिटी की बातें, तो एक शिक्षक होने के नाते केजी से लेकर सभी जनता त्रस्त रहे। त्राहिमाम पूरा झारखंड राज्य होते रहा, लेकिन सरकार का ना आंख रहा न कान रहा। तो ऐसी सरकार को क्या हम लोग फिर से लाएंगे? बताइए आप लोग, ऐसी सरकार की जगह कहाँ होनी चाहिए वो आप लोग हम लोग तय करेंगे। यहाँ लूट आप नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है देश दुनिया में, ये भारत का नाम आप बहुत आगे बढ़ चुका है। ये प्रधानमंत्री के 10 बांग्लादेश घुसपैठ को झारखंड से बाहर निकालना है तो भाजपा को वोट दे, बाबूलाल मरांडी। अगर सनातनी धर्म को बचाना है तो भाजपा को लाना है, माधव चंद्र महतो। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फतेहपुर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को फतेहपुर प्रखंड बनुडीह मैदान में सभा आयोजित सभा में लोगों को संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर झारखंड से बांग्लादेश घुसपैठ को निकालना है तो भाजपा को वोट दें। अगर सनातनी धर्म को बचाना है तो झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को हटाना होगा और भाजपा की सरकार बनाना होगा। वर्तमान में जो सरकार झारखंड में है उनसे न तो विकास की उम्मीद की जा सकती है और न ही लोगों की सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का काम बीजेपी ने किया था, इसलिए इस राज्य को विकास के शिखर पर ले जाने का काम भी भाजपा ही कर सकती है। जामताड़ा विधानसभा के उम्मीदवार सीता मुर्मू सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से जनता को किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह सरकार खुद ही एक सबसे बड़ी समस्या है। ये भ्रष्टाचार सरकार ऐसा कोई काम नहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार लूटा नहीं। इसलिए झारखंड की समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता ठीक उसी प्रकार सक्रिय हो जाएं जिस प्रकार किसान अपने खेतों में अन्न उपजाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उन्होंने आगामी 20 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रचंड बहुमत के साथ माधव चंद्र महतो को जिताना है, क्षेत्र में रुके हुए विकास का कार्य को आगे बढ़ाना है। मौके पर अक्षय पाठक, सूरज झा, जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन, पुष्पा सोरेन, मनोज गोस्वामी, विष्णु मंडल, सुमित सोरेन समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो टीवी न्यूज के लिए जामताड़ा झारखंड से शेख समीम की खास रिपोर्ट। लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? अरे हम लोग तो विद्वेष को समाप्त कर रहे हैं। ये लोग तो आज़ादी के 60-70 वर्षों तक तो यही तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम लोग चाहते हैं कि इम्पीचमेंट तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, न्याय सबको मिले। सर घुसपैठिया मामले पर क्या कहेंगे सर? घुसपैठ हुआ है झारखंड में और इसको निकालना है। सरकार बनेगी तो एक एक लोगों को चुन चुन करके निकाला जाएगा। सर भाजपा को वोट दें, क्या कहेंगे सर यहाँ की जनता को? देखिए, जनता ने ये तय कर लिया है, 5 साल तिल तिल करके ठगने का प्रतिशोध का दिन 20 तारीख है
और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जनता भरपूर हमें आशीर्वाद देगी, ये मन बना लिया है। सर, कई चुनौतियां आपके सामने हैं और कई मुद्दे भी आपके सामने हैं। यहाँ काफी पिछड़ा इलाका है, खेती पर आश्रित है। क्या क्या लोगों को आप वादा करते हैं कि जीतने के बाद लोगों को देंगे? देखिए, राजनीति में चुनौती के बिना मजा नहीं आता है। इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था कि जब मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। जनता का सेवा करने के लिए आया हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता के आशीर्वाद से इन चुनौतियों से लड़ेंगे। रह गई आपका प्रायोरिटी की बातें, तो एक शिक्षक होने के नाते केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई नाला विधानसभा के अंदर, नाला विधानसभा के सही जगह पर अनुमंडल कार्यालय की स्थापना, सिंचाई के लिए अजय बराज योजना में लाइनिंग यानी पीसीसी और आरसीसी के माध्यम से एक एक खेत में पानी पहुंचाना। इसके अलावे एजुकेशन के सेक्टर पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एक ब्लॉक में नर्सिंग कॉलेज, एक ब्लॉक में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये स्थापना करना। चौथी बातें हैं स्वास्थ्य पर मेरा अपना भी कंसेप्शन है और पार्टी चाहती है कि जितना आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या इन लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाकर और सिर्फ भवन बनाने का काम किया, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना। और ये जो क्वाक डॉक्टर हैं, जब गांव में कोई व्यक्ति मृत्यु के साथ लड़ाई करता है तो हम कितनों भी कह लें झोला छाप डॉक्टर, लेकिन वही भगवान होकर उनके सामने खड़ा होता है। मेरा कॉन्सेप्शन है कि लोगों को रिकरेंट एंड रिमेडियल ट्रेनिंग के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बहाली करवाना। साथ ही जितनी बहनाएं हमारी बेटियां जो +2 विद बायोलॉजी की है, उनको नर्सिंग का ट्रेनिंग दिला के इनको नर्स के रूप में उन्हें हेल्थ सेंटर में पदस्थापित कराना। ये मेरा स्वास्थ्य पर आपका ये है। सड़क पर मेरा स्पष्ट धारणा, स्पष्ट विचार है कि आसनसोल के जुबली से लेकर निश्चितपुर भाया नाला और कुंडेहित होते हुए नेशनल हाईवे, ये चूँकि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये संभव हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका फतेहपुर तरफ जो आप देखे हैं जो सड़क जाती है, मुर्गाबनी मोड़ उसको कहते हैं, ये मुर्गाबनी मोड़ होते हुए कुंडेहित होते हुए सीधे शिवड़ी का जो हाईवे है उसके साथ मिला देना। और तमाम जो ग्रामीण सड़कें हैं उसका जीर्णोद्धार करना। बचा हुआ गाँव में संपर्क सड़क का स्थापना करना, ये मेरा यातायात पर अपना विचार है। मैं गुड गवर्नेंस चाहता हूँ। एक शिक्षक रहने के कारण मैं चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है, मनरेगा एक योजना होने के बावजूद भी आप देखिएगा रिकॉर्ड खोलवाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, जेई एस्टीमेट बनाने के लिए और एई इसका टेक्निकल सैंक्शन के लिए पैसे लेते हैं। MIS के रूप में जब उसका पैसा निकालने की बातें होती है तो उसके अलग से लगता है। इन तमाम भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाना ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है। माधव जी, रविंद्रनाथ महतो आपके संबंधी भी हैं शायद, जैसा हम लोग जानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संबंधी कोई नज़दीक संबंध में नहीं है, लेकिन एक ही जाति और बिरादरी के लोग हैं तो दूर से हो ही सकता है। लेकिन राजनीति संबंध का नहीं होता है, विचार का होता है, विचारधारा की लड़ाई होती है। मैं विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का राजनीति करती है। राष्ट्रवाद की राजनीति में कोई आपका ये गोतियागिरी नहीं चलता है, कोई संबंध नहीं चलता है। एक ही अगर संबंध है तो वो कमल फूल है, एक ही अगर संबंध है तो विष्णु का आराधना है, माता देवी का उपासना है और हिंदुत्व की रक्षा है। सबसे पेपर लीक हुआ, लड़कों ने विरोध किया, सड़कों पर आंदोलन किया, डंडे चले, लाठी चले, लेकिन न्याय नहीं मिला बच्चों को। बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दौड़ लगाते रहे। आज भी बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी कोई सुनने वाले नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ता हो उसको हमें झारखंड की कुर्सी से विदा करना है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। और हद तो तब हो गई 2020 के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री ने कहा था रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, BA पास को 5,000, MA पास को 7,000। पूरे 5 साल गुजर गया, 5 भी बच्चों को दे दिए होते तो हम मानते कि चलो भाई कुछ तो इन्होंने शुरुआत किया, लेकिन किसी को इन्होंने दिया नहीं। यही मैं कहने के लिए आया हूँ, इन्होंने सब जगह यहाँ के लोगों को ठगाया।
झारखंड को भी इन्होंने लूटा है, चाहे जितनी भी प्रकार की खनिज है, बालू है, नदी नाला की बालू को भी इन्होंने लूटा है, कोयला को लूटा, पत्थर को लूटा, सब कुछ लूटा खनिज, यहाँ किसी चीज को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। और हद तो तब हो गई जब गांव के गरीब लोग ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, अंचल जाते हैं, वहां पे लुटेरों को बैठा रखा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, बिना पैसे से काम होते आप चाहते हैं कि झारखंड को लुटेरों से मुक्त करना है, चाहते हो कि नहीं चाहते हो बताओ? चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, इस चुनाव में कमल फूल छाप को जिताना है। यही मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि तभी झारखंड ये लुटेरों से बचेगा, बिचौलियों से बचेगा, दलालों से बचेगा, भ्रष्ट अफसरों से बचेगा।